इस जीत का इंतजार था और अब मौका है जश्न मनाने का। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीम इंडिया के हर फनवाला खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर, टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे विनोद कामली और टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज रहे मुरली कार्तिक साहब। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सबका और जीत की बधाई। आपको भी विनोद जी 150% आप कह रहे थे जीतने के चांसेस टीम इंडिया के, और लीजिए सच हो गई आपकी बात। सच ही होना चाहिए, नहीं तो क्या हो रहा था, एड़ा बनाकर पेड़ा खिला रहे थे हमको। तो सर अब जीत की जश्न का आगाज भी आप ही के साथ करेंगे। बजाओ सर अंदाज आप जीत का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर, जीत का ये जश्न, और ऐसे में टीम इंडिया की जीत की बड़ी बात। मनोज प्रभाकर, इस जीत में खास क्या रहा? मगर उसने दिखा दिया कि वो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं और वर्ल्ड नंबर बल्लेबाज हैं, और यही एक खूबी रही है इस खेल की। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से अटैक नहीं हुआ, अटैक हुआ है मगर उसका जवाब भी बहुत तरीके से दिया गया। बिल्कुल, तो शुरुआत में झटके जरूर लगे टीम इंडिया को, लेकिन ये जबरदस्त जीत और टीम इंडिया की इस जीत पर यहाँ जो मौजूद दर्शक है, खासतौर से इन लोगों ने एक गाना तैयार किया है, जरा गाना सुनवा देते हैं पहले। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है हारी बाजी को जीतना हमें आता है। मुरली कार्तिक, टीम इंडिया ने ये साबित कर दिया किस तरीके से बाजी को अपने हक में मोड़ा जाए। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, हारी बाजी क्या? आप तो पहले कह रहे थे कि 150% जीत गए, तो हारी बाजी कैसे जीतना हुआ? शुरुआत में जो झटके लगे उसने धड़कने तो बढ़ा दी थी ना। धड़कने बढ़ा दी थी, और हमने पहले भी कहा था कि वो भी आएंगे, वो भी खेलने आए हैं, और आप उम्मीद रख सकते थे। ये तो देखिए, जैसे मनोज जी ने बोला कि विराट कोहली का जो इनिंग्स है वो बाहर को नैया पार कर दी। अगर विराट कोहली के साथ कुछ होता तो जो जिस हिसाब से उन्होंने अटैक किया और जिस हिसाब से विकेट्स गिराए, मैच डामाडोल था फिर। क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छे प्लेयर हैं, नए हैं, प्रेशर में जो चीज दिमाग उलट चीजें करता है जी, वो उसी का आपको फलस्वरूप दिखाया कि 5 विकेट फिर भी गिरे हैं। बिल्कुल, तो 3 बल्लेबाज टीम इंडिया के जो बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौटे, लेकिन विराट कोहली का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और तारीफ विराट कोहली की करनी होगी। 49 रन विराट कोहली ने बनाए, अंपायर के गलत फैसले की वजह से अर्धशतक से विराट कोहली चूके। विनोद कामली जी, पूरी तरीके से ये विराट कोहली का दिन रहा। मैंने शुरुआत में ही कहा था, क्या मैंने कहा था कि 3 नंबर वाला कौन? तमोना, मैं इतना ही कहूंगा कि जो इनिंग्स उन्होंने खेली है, यहां पर कैरेक्टर उन्होंने बताया। मैंने कहा था जिगरा, जिसके पास जिगर होता है बड़े बड़े मैचेस का, क्यों उसको नंबर 1 प्लेयर बोलते हैं। सर, ये ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने मिड मैच जब हम शो कर रहे थे तो कहा था कि देखिए शतक नहीं देख पाएंगे हम विराट कोहली का, लेकिन मौका था अर्धशतक देखने का। अर्धशतक तो अंपायर के गलत फैसले की वजह से नहीं देख पाए। मनोज जी, नहीं, बेशक अर्धशतक नहीं बनाया उसने, मगर जो परिहार किया है, जो उसने बारी खेली है, मैं समझता हूं कि वो शतकीय परिहार से कम नहीं थी। जिस तरीके से वो अंडर प्रेशर आए, 3 विकेट गिर चुके थे, और अकेले दम पर खड़े होकर और ऐसे शॉट्स खेलना, मैं समझता हूं कि ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने कई लोगों के तो पैर नहीं चले। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर फिर भी उसके बावजूद विराट कोहली ने अपनी विराट रूप धारण किया और बहुत ही बेहतरीन बारी का प्रदर्शन किया। बिल्कुल, तो ये विराट स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो देखने के लिए मिला है। और एक बड़ा दिलचस्प सा आंकड़ा मैं यहाँ पर आप सबको दे दूं। आज की तारीख क्या है? क्या तारीख है आज? 27 फरवरी आज तारीख है। और जानकारी दर्शकों को यह दे दी जाए कि 27 गेंद बाकी रहते टीम इंडिया ने आज जीत हासिल की है। तो
बांग्लादेश के खिलाफ जब मुकाबला था तो लकी नंबर टीम इंडिया का 23 साबित हो रहा था, जब हमारे गेंदबाजों ने 4-4 ओवर की गेंदबाजी करके 23 रन दिए थे। और आज का अगर लकी नंबर बात की जाए 27 साबित हो रहा है। मुरली कार्तिक जी, 23 रन थे और 24 तारीख को मैच था, 27 तारीख को मैच है और आपने कहा 27 गेंदें बाकी, बिल्कुल सही। देखिए विराट कोहली के जितने पहले भी कहा उन्होंने, जितनी आप तारीफ करेंगे कम। और सबसे बड़ी बात है कि एक अलग लेवल के प्लेयर हैं, जैसे उन्होंने कहा बाकी सब मिला के किसी भी प्लेयर्स लगे नहीं कि इस कंडीशंस को परास्त करते। और जिस हिसाब से उन्होंने काउंटर अटैक किया, जिस हिसाब से उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ उन्होंने मैच बनाया भारत के लिए, 50 रन 86 में से, और उसमें भी बाकी 5 लोग आउट हो गए, तो आप दिख सकता है कि एक प्लेयर कितना महान है। बिल्कुल। और साथ में उनके युवराज सिंह थे, युवराज सिंह जिन्होंने कई गेंदों का सामना किया, रन उतने नहीं बटोरे लेकिन फिर भी क्रीज पर डटे रहे। युवराज की पारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? थोड़ा टेंटेटिव लगे जिस तरह से हम देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर खड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दूसरे छोर से विराट खड़ा था आपके साथ, तो जो प्रेशर था, अगर आप देखो रमोना, बहुत प्रेशर था। एक तो प्रेशर में युवराज थे, रन्स नहीं हो रहे, तो ये प्रेशर उनके ऊपर था। लेकिन वो आकर जो विकेट पे रुके और विराट के साथ वो थोड़ी साझेदारी हुई, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर वो भी गिर जाते, आउट हो जाते, या पांड्या भी आउट हो जाते, तो मैं कहूँगा कि टांगा पलटी, घोड़े फरार हो जाते। और मुरली कार्तिक साहब जो बात कर रहे थे कि देखिए ये T20 फॉर्मेट, ये खेल का ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें कुछ भी आप 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। जिस तरीके से शुरुआत में झटके टीम इंडिया को लगे, वो इसी बात को साबित भी करता है। जी बिल्कुल। और आपको सामने देखना होगा कि क्या बॉलिंग अटैक है। मोहम्मद आमिर ने जो स्पेल डाला, मुझे काफी यकीन है कि यहाँ बड़ी धड़कनें बढ़ गई होंगी। पूछ लेते हैं ना, धड़कनें बढ़ी थी। और छोटे मैचेस में कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, T20 हो, वनडे हो, ये बहुत अहम हो जाता है कि जब आपके पास ऐसे अच्छे बॉलर्स हों तो मैच बना सकते हैं। आप हर बार 150 या 200 करके मैच नहीं जीत सकते। कभी कभी ऐसे जब आपकी टीम कम स्कोर बनाती है तो आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा बॉलिंग अटैक हो जो एटलीस्ट मुक्का तो मारे, भले ही मैच हार जाए, मुक्का तो मारे। और उन्होंने मुक्के बड़े जोर से लगाए। जी, तो चलिए हम सीधे न्यूज रूम दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जीएस विवेक न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है। विवेक, क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ रोमाना, युवराज सिंह बोले इस जीत के बाद, कहा कि वो बेहद खुश हैं और काफ़ी बड़ी जीत थी टीम इंडिया के लिए। उन्होंने सारा का सारा क्रेडिट जो है अपने गेंदबाजों को दिया और कहा कि ये पिच जो था वो T20 के, आमतौर पर T20 पे ऐसा पिच नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा क्रेडिट विराट कोहली को भी दिया। उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ इतना था जब वो मिडिल पे जाएं कि वो विराट कोहली का साथ दे। विराट कोहली ने बड़ी अच्छी पारी खेली और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा टाइम बिताया, नॉट इन द बेस्ट फेज पे, लेकिन को उम्मीद है कि वो अगले आने वाले मैचेस में थोड़े रन बनाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आज की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी मददगार थी और पाकिस्तानी गेंदबाजों ने ना ही अच्छी गेंदबाजी करी बल्कि काफ़ी तेज़ गेंदबाजी भी करी, ये खास तौर पर युवराज ने कहा। और कहा बहुत सारा क्रेडिट दिया अपने गेंदबाजों को कि उन्होंने 83 पे पाकिस्तान का आउट किया और सबसे आखिरी में बिना चूके कहा कि अपनी गेंदबाजी के अलावा सबसे बड़ा क्रेडिट विराट कोहली को दिया। बिल्कुल, तो पिच जो थी वो गेंदबाजों की मददगार पिच, ये कहा युवराज ने। विराट ने बेहद अच्छी पारी खेली। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। पटखनी पाकिस्तान को देने के बाद लगातार दूसरा पड़ाव एशिया कप का जो टीम इंडिया ने पार कर लिया है। और अहम बात मनोज प्रभाकर, जो यहाँ पर युवराज सिंह कह रहे हैं कि मेरी जो भूमिका थी वो विराट कोहली को सपोर्ट करना था। मतलब टीम की रणनीति शायद साफ थी कि अगर जीत की कहानी लिखी जाएगी टीम की तरफ से तो वो विराट कोहली ही लिखेंगे मैदान पर। देखिए, विराट कोहली का एक अलग अंदाज है खेलने का, जो कि चुप नहीं बैठ सकते, स्ट्रोक प्लेयर हैं, और यही चीज़ युवराज के लिए भी बोली जाती है। पर युवराज ने अलग रोल निभाया है यहाँ पर, तो युवराज भी बहुत तरीके से खेल के गए हैं, क्योंकि अगर युवराज होते तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे युवराज ने बोला कि मुझे टाइम मिला है, मगर बहुत अच्छी बारी नहीं खेली, मगर इसका फ़ायदा होने वाला है आने वाले मैचेस में। और मुझे कुछ अचंभा नहीं होगा कि फाइनल भी शायद इसी तरीके का हो, भारत पाकिस्तान का, क्योंकि दोनों टीमें बहुत दमदार नजर आ रही हैं और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा करके गई हैं। बिल्कुल, तो टीम इंडिया के लिए तो एशिया कप का फाइनल आप मानकर चलिए कि लगभग तय हो चुका है, क्योंकि यूएई जैसी टीम पर टीम इंडिया को जीत हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और ऐसे में 3 जीत हासिल करके टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन जो बात यहाँ पर युवराज सिंह कह रहे हैं और खुद अपने लिए जिस तरीके की वो भूमिका की बात कर रहे हैं, युवराज के लिए अब तक कहा जा रहा था कि युवराज को मौका नहीं मिल रहा है। आज युवराज को मौका मिला। रनों की जितनी उम्मीद थी वो भले ही ना निकले हों, लेकिन जिस तरीके से वक्त बिताया युवराज ने क्रीज पर, आप किस तरीके से देख रहे हैं?
जी जरूरत भी नहीं थी रनों की, क्योंकि 86 तो रन थे और दूसरी तरफ आपके पास ऐसा प्लेयर हो जो ऐसे प्रहार कर रहा हो। कभी कभी कुछ होते हैं जो बड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं, जैसे विराट कोहली का था, और कुछ कुछ दिखते हैं बड़े अगली, जैसे आज युवराज का था। पर वो अगली 14 रन्स जो उन्होंने बनाए हैं वो टीम के हित में थे, अपने हित में थे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे उन्होंने कहा आगे चल के उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। 86 में से सभी 50 नहीं कर सकते, सभी 100 नहीं कर सकते। किसी एक के साथ जब कंट्रीब्यूशन चल रहा हो और साथ साथ जब टीम 3 विकेट गिर जाएं और जब आप अंदर जाएं, आपका दिमाग में यही रहता है कि मैं साथ में रहूं, क्योंकि छोटा सा टोटल है, एक साझेदारी बनती है, मैच खत्म हो जाता है, जैसे उन्होंने उन दोनों ने करके दिखाया। बिल्कुल जोड़ी बनी विराट कोहली और युवराज सिंह की, और T20 वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर इस एशिया कप को देखा जा रहा है, वो भी भारत पाकिस्तान जैसा हाई वोल्टेज मुकाबला। क्या माना जाए, युवराज की प्रैक्टिस पूरी हो गई आज जिस तरीके से वो खेले? थोड़ा और वक्त लगेगा रमोना, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल उसके ऊपर आ रहे हैं कि अभी मैं मनोज से भी वही डिस्कस कर रहा था कि हमें वो 4 नंबर का बैट्समैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि रैना भी देखो आज प्रेशर में नहीं खेल पाया, तो वो 4 नंबर का बैट्समैन मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा हूँ। तो ये क्या रणनीति होगी धोनी के जहन में कि क्या 4 नंबर उसको मिल सकता है कि नहीं, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले मैचेस में युवराज को तो मौका मिलेगा ही, तो ये देखना होगा कि युवराज किस तरह से वो मैचेस को, बाकी आने वाले मैचेस को ग्रैब करता है। उसका रहना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर वो मैच विनर है, सबको पता है, अगर वो टिक जाता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आज देखा जो डरे हुए थे, मैं सच बोलता हूँ, जो डरे हुए बैट्समैन थे, एक तो या तो आप जब डरे हुए होते हैं तभी पैड पे लगता है, या तो आउट ऑफ फॉर्म होता है तभी पैड्स पे लगता है, तो ये 2 रीजन रहे हैं। लेकिन युवराज ने जितना वक्त निकाला, मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में अगर वो कॉन्फिडेंट में उसको वापस मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। जरूरी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि गेम चेंजर, मैच विनर खिलाड़ी है युवराज सिंह। पर आज के मैच के हीरो गेंदबाज, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का विकेट था, बहुत ही बेहतरीन तरीके, ऐसा विकेट भी बहुत कम लोग हैं जिसे यूटिलाइज करना आता हो। कई लोग तो देख के ऐसे हो जाते हैं कि बस जोश से करा, होश गंवा दिए। यही मैंने पहले भी बोला था पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं और उसका फ़ायदा हमारे बॉलर्स से हुआ है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने जो बॉल का प्रदर्शन किया है उससे सीख मिली होगी पाकिस्तानी बॉलर्स को कि ऐसी विकेट पे बॉल कैसे करना है, और यही एक अच्छा लक्षण होता है अच्छे बॉलर्स के लिए और अच्छी सीख के लिए। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, मैन ऑफ द मैच बने आज के मुकाबले में, कोई गेस यहां पर? विराट कोहली। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी GS विवेक न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है। विवेक के पास हम आगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं विराट कोहली। जिस तरीके से खस्ता हालत में टीम इंडिया को विराट कोहली ने सहारा दिया और टीम की नैया पार लगा दी। हालांकि 84 ही तो है, ये हम कह रहे थे कि लक्ष्य बहुत छोटा है, लेकिन देखिए इस लक्ष्य का पीछा करने में टीम इंडिया को मशक्कत बहुत करनी पड़ी। शुरुआत में 2 झटके बिना खाता खोले रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे वापस पवेलियन लौटते हैं, पूरी तरीके से दबाव में टीम आती है। उसके बाद सुरेश रैना सस्ते में वापस लौट जाते हैं, और फिर जिस तरीके की पार्टनरशिप विराट कोहली और युवराज सिंह में होती है, वही टीम को जीत के दहलीज पार करा देती है। और आइए अब जल्दी से रुक करते हैं, न्यूज रूम से GS विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या कहा विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद? जी हाँ रोमाना, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं, विकेट इतना आसान नहीं था और उनकी सबसे अच्छी पारियों में से है ये, लेकिन वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल बेहद खुश नहीं है अपनी पिछली पारी से, और इसीलिए उन्होंने पूरा डिटर्मिनेशन के साथ ये कहा था कि आज वो एक अच्छी पारी खेलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले मैच में उन्होंने कई सारी गलतियां करी थी, काफी जल्दी से बॉल को अटैक करने की कोशिश करी, जैसे उनको लगा कि शायद वो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको समझ में आया पिछले पारी के बाद कि यहां पर कुछ और कंडीशंस है और कुछ और आपको अडैप्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो बेहद खुश हैं कि वो अच्छी तरीके से खेल पाए और एक अच्छे विकेट पर। उन्होंने कहा कि आसान विकेट नहीं था ये किसी भी बल्लेबाज के लिए, पाकिस्तानी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी, बराबर का क्रेडिट दिया अपने स्कोर के लिए युवराज सिंह को भी कि वो खड़े रहे साथ में, और अपने बॉलर्स को भी उन्होंने क्रेडिट दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच, बेहद खुश। और वहीं पर अगर मैं यहां पर जोड़ना चाहूं कि शाहिद अफरीदी ने अपने बल्लेबाजों को बेहद क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर इतनी सारी क्रिकेट खेलने के बाद अगर हमें पिच रीड करना नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है, और अगर किसी भी ड्रेसिंग रूम में अपने टॉप बैट्समैन 6 बल्लेबाज अगर पहले 6 ओवर के अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठे तो उस टीम का जीतना बेहद मुमकिन नहीं है।
बिल्कुल, तो हार के बाद इस तरीके से शाहिद अफरीदी जो अपने बल्लेबाजों पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वही मैन ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली। और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद विराट कोहली की तरफ से कहा गया है कि ये जो उनकी आज की पारी थी, ये बेहतरीन पारियों में से उन्होंने आकी है, और साथ ही साथ युवराज सिंह को भी श्रेय दिया है अपनी इस बेहतरीन पारी के लिए। दर्शक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आज के मुकाबले से जुड़े सवाल दर्शकों के मन में है। जी आइए, आगे की तरफ आइए। क्या पाकिस्तान में आज टीवी टूटी? मायूसी तो यकीनन होगी विनोद कामली जी। एक सेकंड में पूछता हूँ। हेलो शाहिद अफरीदी, घर पे सब टी और ये सब सेफ है ना? नहीं टूट गए। टूट गए। देखिए, आपको ऑथेंटिक आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरा सवाल। सर मुरली सर और कामरे सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के मैच को देखते हुए बैटिंग साइड ज्यादा बेटर थी या बॉलिंग साइड? आप दोनों के लिए क्वेश्चन है सर। आप अपनी अपनी साइड से अगर लें तो किसको ज्यादा प्रेफर वो करेंगे? बैट्समैन है, वो बैटिंग के बारे में बोलेंगे, मैं बॉलर। सर वही मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे को मतलब। आप पहले बॉलर की बात सुनना चाहते हैं या बैट्समैन की? सर दोनों की एक साथ। हम तो मान ही चुके हैं ना, जीत के हीरो तो गेंदबाजी रहे। चलिए आप ही शुरुआत आप कीजिए। दोनों एक साथ कैसे बात करेंगे? मुरली का बॉलर जी देखिए, हालात बॉलर्स के लिए थे तो उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी होता है। आपको कुछ दे सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, फैसिलिटी है, पर अगर उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो कोई कहीं जाएगा नहीं। इसीलिए बॉलर्स ने बहुत अच्छा फायदा उठाया। बैट्समैन ने एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं दिखाया, दोनों तरफ से। हमारी तरफ से तो नहीं बोलूंगा, उनकी तरफ से, क्योंकि अगर ऐसे शॉट्स आप खेलेंगे तो शाहिद अफरीदी का सारे ही गुस्सा होंगे। अगर आप सोचिए, आप इंडिया की टीम में और आपके बल्लेबाज ऐसे बैटिंग करें, जी हाँ परिस्थितियां मुश्किल थी, पर वो एक चैलेंज है, उसको आपको लेना पड़ेगा, जो उन्होंने नहीं किया। बॉलर्स ने फायदा उठाया कंडीशंस का। ठीक है, अब बल्लेबाजों के नजरिए से मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले जरा बड़ी खबर आ रही है। जीएस विवेक के पास चलते हैं न्यूज रूम में। विवेक जी हाँ रोमाना, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उन्होंने कहा कि आमतौर पर ये माना जा रहा था, हम ये कह रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये वर्ल्ड T20 से पहले अच्छा प्रैक्टिस होगी ये एशिया कप, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी विकेटें मिल रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी बात है कि हमारे गेंदबाज हो या हमारे बल्लेबाज हो, कंडीशन को अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अच्छी प्रैक्टिस है। और उन्होंने कहा कि अगर अच्छा हुआ कि हमारे गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 83 रन पर ऑल आउट किया, कि अगर ये स्कोर पाकिस्तान का शायद 100 रन हो जाता तो हमारी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गेम ऑन हो। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिल्कुल सेट है उनका कॉम्बिनेशन और काफी अच्छी तरीके से खेल रही है ये टीम, और बहुत जरूरी है टीम इंडिया के पास जो बैलेंस बना हुआ है अपनी बॉलिंग अटैक को लेकर कि वो दो फ्रंट लाइन सीमर्स, एक सीमिंग ऑलराउंडर और दो स्पिनर के साथ खेलने को उतरा है। लेकिन बड़ी खबर यह कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बेहद हैरान है कि बांग्लादेश में ऐसी विकेटें मिल रही हैं जो कि वर्ल्ड T20 के प्रैक्टिस की तरह देखा जा रहा था। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि धोनी ने यह भी माना कि अगर पाकिस्तान 83 की जगह पर 100 रन बना लेता तो शायद आज यहां पर गेम ऑन था। रोमाना, तो मुश्किल हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। ये बांग्लादेश की पिच लग नहीं रही है वैसे, जिस तरीके से मुकाबले देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, हमारे ये ट्रेंड चला हुआ है कि 2020 क्रिकेट में 200 रन बनेंगे या 180 रन बनेंगे तभी जीता जा सकता है। तो यहाँ ऐसी जैसी विकेटें हैं, ये छुपी तो नहीं हुई हैं, तो इस पे एक प्लान होना चाहिए। जिस तरीके से अगर आप टॉस जीतते हैं, अगर हारते भी हैं, अगर बैटिंग का आपको मौका मिलता है तो पहले रीड करिए, पहले 6 ओवर में क्या हशर होने वाला है। अगर आप खड़े होंगे तभी तो रन बनेंगे। अगर 20 ओवर के मैच में आप पूरे कोटाई खेलते हैं तो शायद सवालिया निशान है बहुत बड़ा आपकी टीम के ऊपर। नहीं, उसकी तो तारीफ कर रहे हैं धोनी कि देखिए हम लोग रीड तो कर पा रहे हैं, लेकिन हैरानी उन्हें इस बात की हो रही है कि अब आगे T20 वर्ल्ड कप है, हमें भारतीय पिचों पर खेलना है जो स्पिनर्स फ्रेंडली मानी जाती हैं और सब कॉन्टिनेंट की पिचेस। लेकिन एक चीज और है इसमें, ऐसे जब ऐसा अटैक है तो आपको पता होना चाहिए ऐसे अटैक को कैसे काउंटर करना है। अगर आप जहां स्विंग होती है वहां बिखरने की रीत है तो मेरा ख्याल यहाँ पे भारतीय बैटिंग के ऊपर भी सवालिया निशान आता है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर, जैसे धोनी ने बोला कि ऐसी विकेटें हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर ऐसी विकेट मिल जाती हैं तो फिर क्या होगा, तो वो प्रॉब्लम है, वो बड़ा सवाल है। और ये दर्शकों को जरा तस्वीरें हम दिखा दें। ये जो आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये JNU कैंपस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में टीम इंडिया की जीत पर किस तरीके से छात्र जश्न मना रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। JNU में बाकायदा इंतजाम किए गए हैं, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, वहां पर कैंपस में छात्र बैठकर भारत पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला देख रहे थे और कैसे तालियों के साथ जश्न मनाया जा रहा है टीम इंडिया की जीत का, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो दौर कुल मिलाकर जश्न का ही है। जश्न, ये लोग से सीरियस क्रिकेट,
और मेरे से जश्न। मगर माहौल जश्न का है। सर माहौल जश्न का है और जश्न मनाने का अंदाज विनोद कामली से बेहतर और कोई नहीं बयां कर सकता है। कामली साहब नहीं, जश्न तो चलेगा, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, बहुत पार्टी है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो जीत है, और अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो ये इसमें मैं जरूर इसमें कहना चाहूंगा कि धोनी है ये क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर सेम विकेट वर्ल्ड कप में मिलती है तो क्या करेंगे वो हम लोग तैयारी तो करना चाहिए ना। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है उससे मैं खुश नहीं हूँ। आपको हैरान करता है? हैरान करता है, क्योंकि अगर वही मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर वर्ल्ड कप में ऐसी विकेट मिल गई और पाकिस्तान सामने हो गए ऐसे विकेट में, तो क्या करोगे? तो दो एक्सक्यूज नहीं देना है। अभी जिस तरह से आपके बैट्समैन आउट हुए, आप धोनी के बयान को लेकर इतना गंभीर हो गए हैं, लेकिन फिलहाल देश जो है वो जश्न मनाने के मूड में। जश्न का बहुत है, बहुत सारे। हर रंग का रंग जमा हो चकाचक, और फिर लो पान चबा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताल, वो फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। बात है। और ये जो आपने गीत गुनगुनाया है, अगर आपको टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को डेडिकेट करना हो मनोज जी, तो कौन वो छोरा है जिसने आज टीम इंडिया की नैया पार लगा दी? किसके लिए होगा ये गाना? विराट विराट विराट, और क्या होगा? मेरा ख्याल विराट ने ऐसी बारी खेल दी जो कि असंभव सी लग रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि एक गलती मैं कर चुका हूं इस टूर्नामेंट में पहले ही मैच में, तो वो गलती ना दोहराई जाए। इससे वो एक तरीके से मजबूत होके आए थे, और बेहतरीन बारी का प्रदर्शन विराट ने कमाल कर दिया। विराट कोहली ने कमाल कर दिया। आज मैन ऑफ द मैच विराट कोहली बने, और टीम इंडिया ने किस तरीके से विश्व विजेता बनने के लिए हुंकार भर दी है। दुनिया को बता दिया है कि दुनिया वालों जरा गौर से सुन लो, वो गाना जरा अगर आप 2 लाइनें गुनगुना दें तो उसके बाद माहौल यहाँ जश्न का बन जाएगा। विनोद कामली साहब, मनोज गाएगा। वो कौन सा गाना? गाना मुझे तो पता ही नहीं गाना कौन सा है। चलो मैं सारी गाओ, चलो स्टार्ट करो। दुनिया वालों सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। दुनिया को अब ये बड़ा संदेश टीम इंडिया ने अपनी इस जीत से दे दिया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मुकाबला सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, उसमें जीत दर्ज करके टीम इंडिया ने बता दिया है T20 वर्ल्ड कप में कितने बड़े दावेदार हैं। तो पहले से ही सबको पता है, क्योंकि आप एक मैच के रिजल्ट से आप ये नहीं कहेंगे कि ये टीम अच्छी हो गई या खराब हो गई। इंडिया का स्ट्रेंथ सबको पता है। सारी टीम्स जो भी आएंगी वर्ल्ड T20 में, खासकर इंडिया में है, इंडियन टीम को जब आप देखेंगे 1 से लेके 11, 1 से 11 का 1 से 15 आप देखें कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो एक मैच की वजह से वो रैंकिंग चेंज नहीं होने वाली। दावेदार तो हमेशा ही थे, हमेशा रहेंगे जी, और पुख्ता दावेदार, जिस तरीके से बड़ी जीत टीम इंडिया ने दर्ज की है। दावेदार हमेशा पुख्ता होता है, जैसे फीडबैक हमेशा ऑनेस्ट होता है, दावेदार भी हमेशा पुख्ता होता है। चलिए इसी पर तालियां हो जाएं, और साथ ही साथ कुछ सवाल भी। जी मैम, इंडिया की तरफ से कोई छक्का देखने को नहीं मिला। आज ऐसा माहौल नहीं था। बल्ले पे तो बॉल लग नहीं रही, आपको छक्का देखना है। एक सवाल और। मेरा सवाल विनोद कामली जी से है कि शिखर धवन की जगह पे आज मैच में उतरे अजिंक्य रहाणे कुछ खास नहीं कर पाए, कि अगले मैच में शिखर धवन के फिट होकर लौटने से उनका पता कट सकता है? कितने आदमी थे। गब्बर इज बैक, गब्बर विल बी बैक, गब्बर विल बी बैक। वो आएगा और फिट होके आएगा,
तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। और जिस तरह से हमने मिस किया उसको आज सचमुच उसको मिस किया कि जो शुरुआत हम लोग चाह रहे थे, जो अजिंक्य रहाणे दे नहीं सका, अनफॉर्चुनेट रहा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि गब्बर सिंह को तो सब जन मिस करते हैं, क्यों? बिल्कुल, लेकिन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है रहाणे, क्या माना जाए, खराब दिन रहाणे के लिए रहा आज? मौका मिला था और उसके बावजूद 0 पर वापस पवेलियन। देखिए, शुरुआत में अगर कोई आउट हो जाता है तो एक अनफॉर्चुनेट माना जाता है, तो मैं नहीं समझता कि बॉल अच्छा पड़ गया उनको और पहले ही दूसरा बॉल था, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे में हमें आंकना चाहिए कि इतना अच्छा प्लेयर अगर आउट हो जाता है तो उसे बाद, बेशक उसे मौका मिला है, अगर उसे नहीं हुआ तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मगर और भी टाइम मिलेगा अजिंक्य रहाणे को। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जी। मैं एम्पायरिंग पर थोड़े से विचार जानना चाहता हूँ। आज की एम्पायरिंग बहुत खराब रही, 2-3 ऐसे, विराट कोहली जो हैं वो अर्धशतक नहीं लगा पाए, उसका बहुत अफसोस है ना। के अलावा भी 2-3 डिसीजन ऐसे हुए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कार्तिक सर से कि ये बीसीसीआई का जो रुख है रिव्यू सिस्टम पर, उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है क्या बीसीसीआई को? वो दो अलग चीजें हैं। यहाँ पे जो एक तरफ से एक ही अंपायर से खराब डिसीजन हुए और वो दोनों के लिए हुए, ऐसा नहीं कि एक तरफा था, पर खराब लगता है क्योंकि आप इस लेवल पे आप खेलते हैं, आप चाहते हैं कि गलतियां ना हो, पर फिर से हम सभी ह्यूमन हैं, कभी कभी हो जाती है गलती, तो जान के तो नहीं कर रहे, पर हो गई। मतलब एक ही तरफ से ऑर्डिनरी असाधारण अंपायरिंग या खराब अंपायरिंग कह लीजिए हुआ आज। कामली जी आपके लिए सवाल। सर, गेंद में उछाल के साथ साथ स्विंग थी, तो रैना बल्ले का मुंह खोल के शॉट क्यों खेल रहे थे? जिस तरह मैं कहूँगा कि रैना आउट हुआ है तो थोड़ा जम नहीं पाया आज, क्योंकि वो प्रेशर उन्होंने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने ऑलरेडी डाल चुके थे, और जो शॉट उन्होंने खेला है तो मेरे हिसाब से जल्दी खेल गया वो जस्ट थोड़ा टाइम लेता तो और मज़ा आता। लेकिन मैं इतना कहूँगा वो जो हमारे 3 जो विकेट पहले गिरे हैं वो पूरे के पूरे प्रेशर में गए, प्रेशर में विकेट गिरे हैं, भले अजिंक्य रहाणे हो, रोहित हो या सुरेश रैना। तो ये थोड़ा ये लोग को समझना चाहिए, क्योंकि फिर से पाकिस्तान तो मिलने वाली है। मैं इतना यकीन से कहूँगा कि पाकिस्तान फाइनल में मिलना चाहिए। तो अभी कैसे टैकल करना है उनको, अभी ये फास्ट बॉलर्स वापस मिलेंगे तो कैसे टैकल करना है, ये तीनों बैट्समैनों को समझना चाहिए। बिल्कुल, और सवाल लेते हैं अगला जी। कामली जी से मेरा सवाल है, उन्होंने कहा था कि भारत के लिए चौथे नंबर की कोशिश की जा रही है, चौथे नंबर पर मनीष पांडे का अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकते? नहीं, ऑप्शंस अभी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मनीष पांडे भी है, बहुत सारे नमन ओझा भी है, तो बहुत प्लेयर्स है वो फ्रंट लाइन में। तो लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वो 4 नंबर जो है, तो धोनी कैसे डिसाइड करते, क्या किसको रैना को रखेंगे या मुझे, मैं अगर कैप्टन होगा तो मैं 4 नंबर अजिंक्य रहाणे को जरूर खिलाऊंगा जी। लेकिन अभी जिस तरीके से टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है 83 पर, हालांकि उन्हें समेट दिया था, पर शुरुआती झटके लगे, उससे उभरी टीम इंडिया और जिस अंदाज में जीती, फिलहाल तो टीम इंडिया के खेमे में भी सिर्फ और सिर्फ जश्न ही मनाया जा रहा होगा ना। सर जरा बताइए, पाकिस्तान जैसी टीम पर जीत हासिल करने के बाद माहौल क्या होता है ड्रेसिंग रूम में? मनोज प्रभाकर जी। देखिए, जब मैच शुरू होता है उससे पहले जो एक खामोशी होती है, खामोशी का जब हश्र होता है, अगर आप जीतते हैं तो मैं समझता हूँ धमाल होता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम पाकिस्तान से इतने बड़े टूर्नामेंट में हारे हैं। एक पिछला जरूर एशिया कप में हारे थे, मगर उसका मिलाल जो था शायद पूरा हो गया। मगर जब पाकिस्तान से जीत होता है माहौल बहुत अच्छा होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके का एटमॉस्फेयर होता है हमारे ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिससे लड़ने के लिए, जिससे एक जीतने के लिए वो भी बेचैन रहते हैं और हम भी बेचैन रहते हैं। मगर मैक्सिमम जीत इंडिया ने ली है, इसलिए मैं समझता हूं कि इंडिया को ये शौक हो गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने का। मनोज मैच जीतने के बाद 92 वर्ल्ड कप में हम लोग जीते थे सिडनी में, वर्ल्ड कप का मैच, तो मनु उधर ब्रेक डांस कर रहा था। मनु एक बता दे, एक स्टेप बता दे, भाइयों एक स्टेप बताए, जश्न को कैसा मनाता है? ऑन ऑडियंस डिमांड एक स्टेप हो जाए। नहीं, कामली, देखिए वो बहुत पुरानी बात है, मगर आज का जो माहौल है वो कामली का माहौल है। अरे मेरा माहौल है, क्योंकि कामली उसके जो फुटवर्क है, मार मेरे को, मैं कहता हूँ। वो भी दिन गए जब वो कैच पकड़ के या बॉलिंग डाल के विकेट लेके गोलियां मारते थे नीचे और ऊपर, वो भी बड़े दिन से देखा नहीं है। जरा दिखा दीजिए जश्न
का मौका है, दिखा दीजिए, हो जाएगा इस मौके पे वो तमाम दिखा देता हूं। एक्शंस। ये आया और ये अफरीदी ने उठा दिया है बॉल और ये कामली बॉल के नीचे और ये आज के मुकाबले में अब ये क्या बता रहे हैं कि आफरीदी तब से अभी तक खेले जा रहे हैं आफरीदी की उम्र पर बड़ी मैं रिटायर हो गया हूं, अफरीदी अभी भी 19 साल का है। ये जो तेवर थे, ये जो इनके तेवर थे आज के मुकाबले में, वही तेवर किस खिलाड़ी में आपको नजर आए भारतीय टीम की तरफ से? आशीष नेहरा में थोड़ा था, पहला विकेट लेके एरोप्लेन उड़ाया उन्होंने, और उसके अलावा एक जो विकेट पांड्या ने लिया, थोड़ा ब्रेटली टाइप डांस किया, तो ये दो प्लेयर्स थे जो उन्होंने आज थोड़ा कामली का मूड इंडियन टीम में लेके गए। जो कह रहे गब्बर नहीं था, नहीं तो वो रन आउट करके करता है। तो सर रिदम में आते हुए लग रहे हैं खिलाड़ी जो हैं, क्योंकि जीत की लय तो लगातार बरकरार रखी है, लेकिन अब जैसे जैसे और मुकाबले आएंगे, जीतते जाएंगे, तो हम खिलाड़ियों के भी मैदान पर जश्न मनाने के कुछ और एक्शंस में वैरायटी देखेंगे। मनोज जी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस इतना है भारतीय टीम में, जो गलतियां करनी थी वो कर चुकी, क्योंकि अभी श्रीलंका से एक मैच हुआ था, श्रीलंका के अगेंस्ट जो पहला हारे हैं हम, उससे काफ़ी सीख मिली है, जैसे धोनी ने बोला, और ऐसी गलतियां हम दोहराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनुभव है पूरी टीम में, और यही चीज़ एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है, मनोबल बढ़ाती है, बॉडी लैंग्वेज अलग कर देती है। जैसे आज विराट कोहली अकेले दम पे खड़े होके गए हैं, और मैंने युवराज को कभी चुपचाप खड़े होके बारी नहीं खेलते हुए देखा, ना झुकते हुए देखा है। आज कोई भी ऐसी चीज, 31 बॉल खेले और मेरे ख्याल 13 या 14 रन बनाए, तो ये एक अलग तरीके की क्रिकेट थी आज। तो ये ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए जिससे कि कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में ना कन्वर्ट हो। तो यही चीज है भारतीय टीम में, और मैं समझता हूं कि जो आज भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे टाइम पे कभी नहीं हुआ, और ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं हुआ, और इसका श्रेय जाता है धोनी को। जी, धोनी को श्रेय जाता है, और साथ ही साथ श्रेय जाता है विराट कोहली को, जिनकी बदौलत टीम इंडिया को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। मैन ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली। शानदार पारी विराट कोहली ने खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। और खास बात विराट कोहली जो कह रहे थे कि देखिए, आप कागज पर कोई प्लान तैयार करके नहीं रख सकते हैं, जैसे जैसे मैच में जरूरत है उस हिसाब से आपको खेल ढालना अपना पड़ता है। यही खूबसूरती एक बड़े खिलाड़ी की। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आपको दिखाता है कि वो क्या जो उन्होंने कहा, और मैं उसके साथ रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि उनके साथ खेला हूं, उनको प्रिपेयर करते हुए देखा है। और मैंने एक पहले शो में भी बोला था कि अगर वो उन्होंने रन नहीं बनाया, उनमें भूख बहुत ज्यादा है। भूख ऐसी भूख है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, बड़ा पेट है इनका, बहुत ज्यादा भूख है। जिक्र भी कर दिया उन्होंने ना, और कहा भी, क्योंकि आप पहले ही आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैं 170 बनाऊंगा। आपको कभी कभी परिस्थितियों को देखना पड़ता है, किसी स्पेल को रेस्पेक्ट करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि पहले दो तीन या 5-6 ओवर बॉलर को दीजिए, उसके बाद पूरे दिन आप ले लीजिए, और वही करके दिखाते हैं हर बार विराट कोहली। इसी वजह से जब भी चेस करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो कोई दबाव में है। चेस करते हुए सबसे ज्यादा हालत खराब होती है टीम की। आप सोचते रहते हैं टारगेट कैसे पहुंचे, उसको बड़े आराम से करके दिखाते हैं। कितने सारे मैचेस ऐसे जिताए। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि आपके जो शॉट्स, ऐसा नहीं है कि वो जाते हैं अंदर और सोचते हैं यार मेरी टीम में वीरेंद्र सहवाग है, युवराज सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। नहीं, वो अपने चादर के अंदर ही रहते हैं, उनको पता है उनका गेम प्लान क्या है। किसी भी क्रिकेटर को अपना लिमिटेशन जानना बहुत ज़रूरी, और उनको लिमिटेशन सारे उनके स्ट्रेंथ्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं कि उनकी कमियां क्या हैं, इस वजह से अपनी ताकत पर खेलना और आसान हो जाता है विराट कोहली के लिए। विराट कोहली एक ऐसा शख्स है जिसको खुद अपने आप को तराशा है उसने। अगर आप पहले 2007 के विराट कोहली को देखें और 2016 के विराट कोहली को देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने 2007 का देखा है, और अब 2016 में भी अभी देख के आया हूँ मैं। उसको अगर देखो तो उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस झलकता है, और वो क्यों झलकता है? क्योंकि बैकअप बहुत है उसका, क्योंकि हार्डवर्क है, और उसका अगर बॉडी देखो तो ऐसे लग रहा है जैसे अपने आप को तराशा हुआ है, कि जैसे एक पत्थर को तराशा जाता है ना, उस तरीके से उसने अपने आप को बिल्ड किया है। और ये 2-4 साल से नहीं आता, इसकी तपस्या है पीछे, और जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसमें, ये टाइम से आता है, ये भूल से आता है। ये जो कमियां थी उसे पूरा एक एक चीज पर उसने वर्क किया है, उस पे आया है। तो मैं समझता हूं विराट कोहली से अगर कोई यंगस्टर सीखे
तो एक पूरी किताब लिख सकते हैं विराट कोहली के ऊपर। जी, आप जो- ऐड करना जो चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं सही कहा उन्होंने कि वर्क एथिक जो है, आप किसी भी बड़े प्लेयर्स को देख लीजिए, यहाँ पे ये बहुत सारे बड़े प्लेयर्स खुद हैं और बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, उनका जो वर्क एथिक है, वो जिस दिन वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका प्रैक्टिस शेड्यूल, उसके बाद जिस इंटेंसिटी से फील्डिंग करते हैं, और जो उन्होंने कहा जो उन्होंने बॉडी बना रखी है, वो बॉडी बना रखी है क्योंकि अपने जुबान पर लगाम है, वो कुछ आलतू फालतू चीज़ नहीं खाते, जो हम सबको पसंद है वो कभी देखते भी क्या पता खाते हों, पराठे कभी खाते थे पर अब नहीं। अब इतना वर्क एथिक और जो अपने आप को ट्यून किया है, मेंटल डिसिप्लिन, बिल्कुल सही कहा मनोज भैया ने कि उनके ऊपर आप एक पूरी एक किताब लिख सकते हैं, व्हाट टू डू टू अचीव सक्सेस। बिल्कुल, मतलब खेल को शायद उन्होंने साधना में तब्दील कर दिया है और इसी लिहाज से खुद को डिसिप्लिन में रहकर उन्होंने तराशा कि अब पूरी तरीके से एक हीरे की तरह निखरे हुए नजर आ रहे हैं विराट कोहली। भारतीय गेंदबाजी को टीम के लिए कमजोर कड़ी माना जाता था, लेकिन अब देखिए ये भारतीय गेंदबाज जो टीम के लिए विकेट भी निकाल रहे हैं और साथ ही साथ डॉट बॉल, जिस तरीके से वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी हो रही है, क्या माना जाए अब गेंदबाज जो है वो नई ताकत के तौर पर उभर रहे हैं टीम के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आज से 6 और शायद साल पहले, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि ये आईपीएल क्रिकेट ने बैट्समैन तो बहुत दिए मगर गेंदबाज नहीं दिए, मगर बुमराह को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब शुरुआत ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसा जब बॉलर आता है तो उसकी सीख जो मिलती है यंगस्टर्स को, जो उसको देख के एक उत्साह आता है कि नहीं इस तरीके से बॉल करूंगा तो शायद आने वाले टाइम में और ऐसे बॉलर्स मिलेंगे। और आशीष नेहरा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जो कमबैक किया है 36 की एज में, मैं समझता हूं कि ये एज होती है रिटायरमेंट की, और ये इन्होंने कमबैक किया है, ये भी एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है आशीष नेहरा के लिए। और ये जो कमबैक किया, तो आशीष नेहरा ने कहा कि देखिए डेब्यू करना शायद इतना मुश्किल और इतना दबाव वाला काम नहीं था जितना कमबैक करना मेरे लिए रहा है। तो एक अनुभवी खिलाड़ी जो इतने साल तक टीम से बाहर रहा, फिर उसने वापसी की, क्या उसकी मनोस्थिति रही होगी, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन फिलहाल बात पहले भारतीय गेंदबाजी की, कुल मिलाकर जब इतनी सारी वेरिएशंस हो आपके पास, तो जाहिर सी बात है कप्तानी के लिए भी दायरा खुल जाता है। नहीं, जरूर, अगर आप देखोगे तो जिस तरह नेहरा और बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। हार्दिक पांड्या है और युवराज सिंह ने भी आज बहुत ही क्रूशियल विकेट निकाला, और उसके बाद रविंद्र जडेजा। तो धोनी के पास एज अ बॉलिंग यूनिट अगर देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर उन्होंने से कोई पिट जाता है तो सुरेश रैना भी आके गेंदबाजी करता है, तो उनके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये कैप्टन को बहुत सारे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो एक बॉलर कोई खराब कर रहा है तो दूसरे बॉलर को वो मतलब लाते हैं। कप के लिए अब ऑप्शंस की भरमार है ना हमारे पास। बॉलर्स की इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बॉलर्स में इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ऑप्शंस है, अभी ऑप्शंस है। और मनु ने कहा कि आईपीएल की वजह से बॉलर्स मरते जा रहे थे, लेकिन अभी जिंदा हो रहे हैं क्योंकि ये 2020 फॉर्मेट ऐसा हो गया है। तो ये मैं भी कहूंगा कि धोनी के पास बहुत अच्छे विकल्प है। बिल्कुल। और मुरली कार्तिक, ये जो धार दी है गेंदबाजी को यकीनन आशीष नेहरा ने, कितना मुश्किल आशीष नेहरा के लिए खुद निजी तौर पर रहा होगा, कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए रही होगी ये कमबैक करना? जी, कमबैक बहुत मुश्किल होता है, खासकर क्योंकि आपको अपने आप पे थोड़े सेल्फ डाउट्स होते हैं कि पहले मैं बाहर क्यों हुआ और जब मैं वापस आया हूँ, खासकर उनकी उम्र में, और खासकर आशीष नेहरा जिनको बहुत इंजरीज हुई हैं। आप मैच खेलते हैं, आप इंजर हो जाते हैं, स्किल में कोई कमी नहीं, कभी भी कमी नहीं रही, कभी कमी रही है तो फिटनेस की रही है। और एन मौके पर जब आप अनफिट हो जाते हैं तो आपके पास वो दिमाग में बहुत चलता है कि क्या मैं पूरा टूर्नामेंट खेल पाऊंगा, कहीं मुझे इंजरी ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंट है, और आशीष नेहरा, आई थिंक मनोज भैया मेरे साथ मानेंगे जब मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस का पूरा भंडार है वो, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो जब से वापस आए हैं, लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की चेन्नई के लिए, आईपीएल में खासकर मद्रास जैसे जगह पर जहां गर्मी बहुत है, आपकी फिटनेस को टेस्ट करती है, वहां बहुत अच्छा किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आकर एक कॉन्फिडेंस लेना कप्तान का वापस, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ या जिस स्किल सेट के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है, तारीफ के काबिल। बिल्कुल, मेन अटैकिंग बॉलर की भूमिका में दोबारा से अपने आप को ढाल लेना है, काबिल तारीफ आशीष नेहरा का प्रदर्शन। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो गेंदबाजी, उसमें वेरिएशन, स्पिनर्स, पेसर्स और अनुभव और युवा खिलाड़ियों का गेंदबाजों में जो एक तालमेल है, अब वो T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया को मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अब हमारा बॉलिंग अटैक है, हम कह सकते हैं कि नहीं, हम वर्ल्ड कप के प्रबल और दावेदारी रखते हैं। और इसका श्रेय जाता है, मैं समझता हूं कि जैसे एक ग्रुप में प्लेयर्स आते हैं ना, यही एक बड़ा अच्छा ग्रुप मिला है हमें, चाहे वो आशीष नेहरा की
कमबैक की बात करें, विराट कोहली की फिटनेस की बात करें और उससे सीख लेते हुए चाहे शिखर धवन की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई है कि एक आइडियल मिल गया उनको विराट कोहली के रूप में और उसको ही तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं सब। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा लक्षण है भारतीय क्रिकेट के लिए और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। बिल्कुल, और टीम इंडिया जो है वो एक विनिंग यूनिट की तरीके से परफॉर्म करती हुई मैदान पर नजर आ रही है। यही बड़ी वजह है कि टीम की जो फील्डिंग है उसमें बेहद मुस्तैदी मैदान पर आज नजर आई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज का एक खास शो विश्व विजेता। हमने कहा